हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सागर और आज मैं आपको कहानी बताऊंगा हाल ही में रिलीज हुई फिल्म द विच पार्ट 2 द अदर वन की, जो कि द विच पार्ट 1 मूवी का सीक्वल है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे खास रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करें। उसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और इस तरह की मैंने कई सारी लेटेस्ट मूवीज़ का भी एक्सप्लेन किया है, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ आप उन्हें भी ज़रूर देखें। और मुझसे बात करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया। तो चलिए बिना टाइम गवाए इस सफ़र का मज़ा लेना शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हमें एक लड़की नज़र आती है जिसने अपने आसपास काफ़ी ज़्यादा तबाही मचाई होती है और उसने काफ़ी सारे जानवरों को मारा होता है और फिर अपने हाथों को देखकर उस जगह से बाहर आती है और वहीं पर उसे कोई बुला रहा है ऐसा उसे फील होता है और वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। और फिर कहानी कई सालों के बाद की दिखाई जाती है जिसमें वो लड़की हमें स्कूल बस में पिकनिक जा रही हुई नजर आती है और उसका नाम शिन होता है और वहाँ उसकी बेस्ट फ्रेंड और वो दोनों बात करते हैं, जिसमें शिन ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ एंजॉय किया है। ये चीज़ उसकी बेस्ट फ्रेंड समझ जाती है, लेकिन शिन इस चीज़ के लिए मना करती है और वहीं पर वो प्रेग्नेंट है ये चीज़ वो महसूस करती है और इस चीज़ से शिन काफ़ी खुश होती है। और फिर वहाँ उनकी बस आगे बढ़ती है जिसमें बस में कुछ अजीब लोगों की नज़र शिन पर होती है और फिर वहाँ पर बाकी लोग भी सो जाते हैं और वहाँ से वो लोग आगे जाते हैं जिसमें बस को वहाँ से एक अजीब फैक्ट्री में लाया जाता है और वहाँ सभी लोग उठ जाते हैं जिसमें बस में गुंडे आगे बढ़ते हैं और वो लोग वहाँ पर स्मोक फैलाने लगते हैं और फिर वहाँ आगे जाकर वो लोग सभी लोगों को मारने लगते हैं। और फिर एक आदमी वहाँ से शिन को लेकर निकलता है जिसमें बाहर भी काफ़ी सारे लोग होते हैं और वो सभी लोग फैक्ट्री में घुसते हैं। कुछ देर बाद शिन उठती है जिसमें टीवी पर उसकी बस के सभी लोग मारे गए ये चीज़ बताई जाती है और वहाँ डॉक्टर चॉम भी होती है और वो शिन का ख्याल रखती है जिसमें वो उसे नहीं डरने कहती। और तब शिन अपने बच्चों के बारे में बोलने चाहती है और तब डॉक्टर चॉम बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और उसके ट्विंस दुनिया में आएंगे, साथ ही उसके कई सारे और भाई बहन भी होंगे। और वहीं पर उसे डॉक्टर सैक और डॉक्टर चोम दोनों नजर आते हैं और वहाँ दोनों शिन से वो पहले भी मिले हैं ये चीज़ याद करने कहते हैं, लेकिन शिन उनको नहीं पहचानती। और इसी के साथ इस फिल्म की शुरुआत होती है और फिर कहानी कई सालों के बाद की दिखाई जाती है जिसमें हमें किम नाम की एक लड़की नजर आती है जो कि एक लैब के बाहर होती है और फिर वहाँ उसकी टीम आती है जिसमें 3 लोग और होते हैं और फिर चारों मिलकर आगे बढ़ते हैं और एक लैब को तबाह कर देते हैं और वहाँ ज़्यादातर बच्चों को उन्होंने ख़त्म कर दिया होता है और फिर वहाँ से सभी लोगों को मारकर वो लोग निकल जाते हैं। कुछ देर बाद वहाँ पर टीना नाम की एक लड़की उठती है और वो लैब में तबाह हुई सभी चीज़ों को देखती है और फिर टीना वहाँ से आगे बढ़ती है जिसमें उसे उस लैब में सभी लोग मरे हुए दिखते हैं और तब टीना उस लैब से बाहर आती है और फिर वो उस जगह के आसपास देखती है जिसमें वो लैब एक काफ़ी दूर बर्फीली जगह पर होती है और तब टीना आसपास देखती है और वहीं पर अचानक से टीना के सर में काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है और वो तड़पने लगती है और धीरे धीरे वो इस चीज़ को कंट्रोल में लेकर वहाँ से निकलती है। दूसरी तरफ हमें ली नाम का एक आदमी नज़र आता है जो कि डॉक्टर चॉम की लैब के पास आता है और फिर वो उनसे मिलता है जिसमें उन दोनों पर शिन की भी नज़र होती है और फिर ली आकर चॉम से मिलता है जिसमें वहाँ ली बताता है कि उसकी बहन मर चुकी है और उसकी लैब बर्बाद हो चुकी है, जिसमें इस चीज़ के पीछे कौन हो सकता है। और तब चॉम को इस बारे में बात नहीं करनी होती और तब वहाँ पर उसे क्यों बुलाया गया है ये ली पूछता है और तब चॉम बताती है कि उसे उसके लिए टीना को ढूंढना है जो कि उसकी लैब से भाग चुकी है। और तब वहाँ ली बताता है कि उसे लगा कि शायद उसे जिया को ढूंढना होगा और तब टॉम टीना को कैसे भी जिंदा या मुर्दा लाने कहती है जिसमें ली इस काम के लिए तैयार हो जाता है और ये चीज़ कैसे हुई ये वो पूछता है और तब चॉम उसे कुछ भी नहीं बताती। दूसरी तरफ से टीना जंगल से होकर एक रोड पर आती है और वहाँ
पास से एक गाड़ी गुजरती है जिसमें वो लोग उसे अकेला समझ लेते हैं और फिर वो लोग टीना को अपने साथ लेने कहते हैं, जिसमें गुंडे टीना को अपनी गाड़ी में बिठा देते हैं और वहाँ कैट नाम की लड़की को भी उन्होंने किडनैप किया होता है, जो कि टीना को छोड़ देने कहती है। और तब वो लोग बताते हैं कि अगर कैट ने उनके पेपर पर साइन नहीं किया तो उनका बॉस उन्हें और परेशान कर सकता है। और वहाँ वो लोग टीना के कपड़े के शरीर के खून को देखते हैं जो कि असली होता है और टीना ने उनकी गाड़ी के पेपर्स की पूरी चीज़ पढ़कर याद कर ली होती है। और तब वो लोग भी उसे चेक करते हैं और उन्हें कुछ तो गड़बड़ लगती है और वो लोग टीना को काफ़ी सारे सवाल पूछते हैं जिसमें वो परेशान हो जाती है और वो वहीं पर सभी लोगों को मार देती है, जिसमें वो लोग गाड़ी को जंगल में ठोक देते हैं और वहाँ पर सभी लोग मरे हुए दिखते हैं, जिसमें कैट बाहर आती है और वहाँ उसे टीना एक आखिरी गुंडे को मारते हुए दिखती है और तब वो उसे रोकती है और वहाँ कैट को टीना पर दया आती है और तब वो उसे उसके साथ आने कहती है और फिर वो अपने अंकल चार्ल्स को फ़ोन लगाती है। कुछ देर बाद चार्ल्स वहाँ पर आता है और वहाँ आकर वो कैट से मिलता है और वो समझ जाता है कि कैट को मारने के लिए उसके सगे चाचा ने फिर से गुंडे भेजे। और तब वहाँ पर टीना आगे बढ़ती है और उसे चार्ल्स और कैट दोनों देखते हैं और वहीं पर टीना बेहोश हो जाती है और तब वो लोग उसे वहाँ से लेकर निकलते हैं, जिसमें वो लोग चार्ल्स के क्लिनिक आते हैं और चार्ल्स टीना के शरीर से सारी गोलियां निकालता है, जिसमें उसे एक ट्रैकर भी मिलता है। और फिर अचानक से टीना के घाव ठीक होने लगते हैं और इस चीज़ से चार्ल्स चौंक जाता है और फिर वो आकर कैट से बात करता है और वो बताता है कि उसका अंकल बैन उसे काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहा है और उसे उसकी प्रॉपर्टी को बैन को दे देने के बारे में सोचना चाहिए। और तब कैट दुखी होती है और फिर वो टीना के बारे में पूछती है और तब चार्ल्स बताता है कि वो काफ़ी अजीब है और उसे काफ़ी सारी गोलियां भी लगी थी, लेकिन वो जिंदा कैसे ये चीज़ उसे नहीं समझ रही और फिर हो सके तो वो उसे पुलिस के हवाले कर देने कहता है। और तब कैट बताती है कि उसे गुंडों से ज़्यादा पुलिस से डर लगता है क्योंकि उसके अंकल उन्हें परेशान कर रहे हैं, लेकिन फिर भी पुलिस उनका साथ नहीं दे रही और पुलिस वाले चाहते कि घर का मामला घर में ही सुलझ जाए और वो टीना का ध्यान रखेगी, ये बताती है। दूसरी तरफ ब्राज़ील में एक लड़की घायल होती है जिसमें उसके पीछे जॉय नाम की और एक लड़की नजर आती है और वो अपनी गन लेती है और उस लड़की को मार देती है। और फिर जॉय की बात उसके साथी जेम्स से होती है और वहाँ से जॉय ने अपना पूरा काम खत्म कर दिया है, ये बताती है, जिसमें उसने कमरे में सभी लोगों को मार दिया होता है। और फिर वो बाहर आती है जिसमें बाकी टीम अंदर घुसती है और फिर जेम्स के साथ जॉय वहाँ से निकलता है और वहाँ जेम्स भड़का हुआ होता है क्योंकि जॉय उसे लिया बिना ही अंदर अकेली घुस गई थी। और फिर दोनों वहाँ से आगे बढ़ते हैं जिसमें जॉय उसे शांत होने कहती है और वहाँ उसके हाथों से मारे गए लोगों के नाम वो अपनी बुक से कट कर देती है। कुछ देर बाद जॉय वॉशरूम में अपने शरीर को क्लीन करती है और वहाँ वो अपने शरीर से लगी हुई गोलियां निकालती है, जिससे वो एक सुपर ह्यूमन कॉन्ट्रैक्ट किलर है ये चीज़ भी पता चलती है। और फिर वो अपनी पावर्स को टेस्ट करके नहाने चाहती है। कुछ देर बाद वो अपने कंप्यूटर में मिलने वाले सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को काफ़ी तेज़ी से देखकर ख़त्म कर देती है, जिसमें वहाँ उसे एक मैसेज आता है जो कि उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। दूसरी तरफ कैट टीना को लेकर अपने घर पर जाती है जिसमें टीना पहली बार ऐसे बाहर आई होती है और वो रास्ते में काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करती है। और रात को वो लोग एक घर के पास पहुंचते हैं जो कि टीना का होता है और वहाँ से दोनों अंदर जाते जिसमें वहाँ कैट का भाई सैम भी होता है और वो कैट को घायल देखता है और वो उसका घाव देखने चाहता है और वहीं पर टीना उसे पकड़ लेती है और तब कैट उसे छुड़ाती है और वहाँ सैम भड़कता है और तब कैट उसे टीना से मिलाती है, जिसमें सैम नाराज़ होकर अपने कमरे में चला जाता है और इस चीज़ से कैट बिल्कुल भी खुश नहीं होती और फिर वो टीना को अपने साथ आने कहती है। कुछ देर बाद तीनों डिनर कर रहे होते हैं और वहाँ कैट टीना को खाने कहती है, लेकिन वहाँ टीना काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होती है और फिर वहाँ टीना सैम को मारती है क्योंकि वो खाते वक्त भी मोबाइल में देख रहा था और वो दोनों थोड़े दूर जाते हैं और वहीं पर टीना सभी खाना खा जाती है। और दूसरी तरफ सैम कैट पर भड़क जाता है और उसी के चलते उसके चाचा वहाँ पर आते हैं, ये वो बताता है,
जिसमें वो जगह उसके पिता की होती है और उसके बाद उसके चाचा उस जगह को हड़पना चाहते हैं और सैम इस जगह को उन्हें सौंप देकर यहाँ से निकलना चाहता है। लेकिन कैट इस चीज़ के लिए तैयार नहीं होती और वो दुखी होती है और फिर वो टीना को खाते हुए देखती है। कुछ देर बाद वो टीना को एक कमरे में लाती है जिसमें टीना को वो रूम काफ़ी पसंद आता है और वहाँ उसे उनके फैमिली फ़ोटोज़ भी दिखते हैं जिसमें कैट उसके लिए कपड़े लाई होती है और फिर वो टीना को आराम करने कहती है, साथ ही वो उसकी जान बचाने के लिए थैंक्स बोलती है और तब टीना सर हिलाती है और फिर कैट वहाँ से निकल जाती है। दूसरी तरफ टॉम ने जॉय को भी अपने पास बुलाया होता है और वो उसे टीना की फाइल देती है जिसमें वो अपनी बहन के साथ मिलकर सुपर ह्यूमंस बनाते थे और इस चीज़ में उन लोगों ने शिन को भी यूज़ किया होता है और उसी से उन्होंने काफ़ी सारे सुपर ह्यूमंस बनाए होते हैं जिसमें से टीना एक होती है। और तब वहाँ जॉय जिया के बारे में पूछती है और तब वहाँ टॉम को याद आता है कि जिया कुछ ही दिनों पहले वहाँ पर आई थी और इसी के साथ ये चीज़ भी कंफर्म होती है कि इस फिल्म की टाइमलाइन पहली फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन के बाद की है और वो पहले से बेहतर है, ये टॉम बताती है। और तब जॉय पूछती है कि क्या टीना जिया से अलग है और तब टॉम हाँ बोलती है और वो कैसे भी जाकर टीना को ख़त्म कर देने कहती है और तब जॉय हाँ बोलकर वहाँ से निकलती है और तब टॉम उसे एक डिवाइस देती है और उससे वो जिया को ढूंढ सकती है ये बताती है और तब जॉय उसे लेकर वहाँ से जेम्स के साथ निकल जाती है और फिर दोनों आगे बढ़ते हैं और तब जेम्स पूछता है कि वो लोग बाकी काम छोड़कर यहाँ पर क्या कर रहे हैं और तब जॉय बताती है कि टॉम काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और वो लड़की को अगर वो मारना चाहती है तो ये चीज़ कोई बड़ी हो सकती है जिसमें वो 10 साल पहले यहीं पर काम किया करती थी लेकिन फिर वो यहाँ के लोगों से अलग हो गई थी और वहीं पर उनका पीछा एक कार करती है। तब वो लोग उस गाड़ी को लेकर जंगल में घुस जाते हैं और फिर पीछे से गाड़ी आगे आती है जिसमें वो लोग उसे चकमा देकर गायब हो जाते हैं और फिर जेम्स एक जगह पर उन्हें उड़ा देता है और फिर जेम्स कार में से बाहर आता है जिसमें जॉय उसे लड़ने कहती है और फिर जेम्स को उस सामने वाली कार में से 2 जन बाहर आते हुए नजर आते हैं और वो दोनों भी सुपर ह्यूमंस होते हैं और तब जेम्स को कोई भी परेशानी नहीं चाहिए ये वो बताता है और वो लोग जेम्स पर हमला करते हैं जिसमें जेम्स की पावर सुपर स्ट्रेंथ होती है और वो लोग काफ़ी तेज़ी से जेम्स को मारने आते हैं जिसमें जेम्स उनसे बच कर आगे बढ़ता है और फिर वो दोनों को पकड़कर काफ़ी ज़्यादा मारता है और दूर दूर फेंक देता है लेकिन उन सुपर ह्यूमंस को कुछ भी नहीं होता और वो काफ़ी तेज़ी से फिर से जेम्स को मारने आते हैं और तब अकेला जेम्स ही दोनों को काफ़ी ज़्यादा मारता है और फिर जॉय उनके बॉस को उससे मिलने कहती है और फिर जेम्स के साथ वो वहाँ से निकल जाती है और फिर जेम्स उन लोगों के बारे में पूछता है और तब जॉय बताती है कि वो 10 साल पहले यहाँ ली नाम के आदमी के साथ काम करती थी और अब वो वापस आई है इसलिए उसके आदमी उसके पीछे आए हैं और अब उसे ली से भी बात करनी होगी और तब जेम्स उससे लड़ने के लिए तैयार होता है और वहीं पर उन लोगों का डिवाइस स्टार्ट हो जाता है और उन्हें टीना के शरीर के ट्रैकर से चार्ल्स के क्लिनिक की लोकेशन पता चलती है। दूसरी तरफ टीना अपने घर पर टीवी देख रही होती है और वहाँ उसका सर काफ़ी ज़्यादा दुखने लगता है जिसमें उसे वहाँ पर कोई बुला रहा है ऐसा लगता है और फिर वो धीरे धीरे शांत होती है जिसमें टीना देखती है कि उसने वहाँ की चीज़ें कंट्रोल कर ली है और तब वो वहाँ की सभी चीज़ों को फिर से छोड़ देती है। असल में उसकी हालत भी जिया की तरह धीरे धीरे ख़राब हो रही होती है और फिर टीना बाहर आती है जिसमें उसने काफ़ी सारी गाड़ियाँ उसके घर की तरफ आती हुई दिखती है और फिर उन कार में से काफ़ी सारे गुंडे और अंकल बैन बाहर आते हैं जो कि कैट के चच्चा होते हैं और वहाँ उसे कैट गन लेकर आगे दिखती है और तब बैन उसे चुपचाप उनके पेपर्स को साइन कर देने कहता है जिसमें वो उसे थोड़े पैसे भी देने तैयार होता है और फिर वो उसे जाकर सियोल में रहने कहता है और तब कैट उसे वहाँ से निकलने कहती है और वहाँ बैन बताता है कि वो और उसके पिता ने मिलकर काफ़ी सारा बिजनेस और इस घर को बनाया था और अब उसके पिता के ना होने पर इस जगह पर उसका हक है और तब वहाँ कैट को इस बारे में बात ही नहीं करनी ये वो बोलती है और वहाँ बैन के आदमी आगे बढ़ते हैं और कैट को पकड़ लेते हैं और तब सैम बाहर आकर उन गुंडों को मारता है और वहाँ वो लोग सैम को पकड़कर मारने लगते हैं और वहीं पर सभी लोगों को घर के ऊपर टीना नजर आती है
और वो काफ़ी ऊपर होती है और तब वो लोग उसे संभल कर नीचे आने कहते हैं और वहीं पर टीना कूद पड़ती है, जिसमें बैन के साथ सभी लोग डर जाते हैं। और फिर वो लोग देखते हैं कि टीना नीचे सही सलामत खड़ी है और वहाँ वो कैट को घायल देखती है और तब टीना वहाँ गुंडों के पास आकर उन्हें काफ़ी ज़ोरों से मारकर दूर तक पटक देती है और फिर वो एक एक करके सभी लोगों को मारने लगती है, जिसमें टीना के पास सुपर स्ट्रेंथ और सुपर स्पीड दोनों होते हैं और वो गाड़ियों से सभी गुंडों को मारती है और फिर वो बैन के सामने आती है, जिसमें वो डर जाता है और तब वहाँ कैट उन्हें छोड़ देने कहती है और वो वापस कभी भी यहाँ नहीं आने के लिए बैन को बोलकर एक चाटा मारती है और तब बैन वहाँ से अपने बचे कुचे गुंडों के साथ भाग जाता है और फिर वहाँ सैम का घर पर कैट इलाज करती है और वो टीना के बारे में पूछता है, जिसमें उसकी पावर्स देखकर वो उसका फैन बन चुका होता है और उसे लगता है कि टीना एक एलियन है और तब वहाँ कैट उसे शांत होने कहती है, जिसमें उसे लगता है कि सैम पागल हो चुका है। अगले दिन ली अपनी कार लेकर आगे बढ़ता है और वो एक कब्रिस्तान के पास आता है, जिसमें वहाँ उसे जेम्स मिलता है और फिर वो जॉय के पास जाता है और तब ली उसे वहाँ पर देखकर खुश है ये बताता है और वहाँ जॉय बताती है कि उसकी बकवास बातें करने के लिए वो वहाँ पर नहीं आई है, वहाँ सिर्फ उसे काम मिला है और वो टीना को पकड़ना चाहती है और ली को वो उसके रास्ते में नहीं आने कहती और तब ली बताता है कि आज भी जॉय काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, साथ ही वो टीना को कम समझ रही है और तब जॉय बताती है कि वो हमेशा से उसे कमज़ोरी समझता था और इस बार उसके रास्ते में वो उसे नहीं आने कहता, जिसमें ली हाँ बोलता है और तब जॉय वहाँ से निकलती है। दूसरी तरफ हमें कार में पीटर, मैरी और ग्वेन नजर आते हैं, जिसमें वो लोग एक घर की तरफ जा रहे होते हैं और वहाँ उनकी बॉस किम सोई होती है, जिसमें वहाँ ग्वेन वीडियोस देखकर हंसती है और तब मैरी उसे शांत होने कहती है और वहाँ तब ग्वेन उसे मार डालने की धमकी देती है और तब क्वीन ग्वेन को देखती है, जिसमें वो लड़ाई देखना चाहती है ये बताती है और वहाँ ग्वेन और मैरी मजाक कर रहे थे ये बोलते हैं और तब किम अगर उन्होंने फिर से ऐसा मजाक किया तो तीनों को मार डालने की धमकी देती है और तब वहाँ पीटर उससे माफ़ी मांगता है और तब किम बोलती है कि वो काफ़ी क्यूट है इसलिए वो उसे नहीं मारेगी और फिर वो उसे गाड़ी चलाने कहती है और फिर चारों आगे बढ़ते हैं और ये चारों वही होते हैं जिन्होंने फिल्म की शुरुआत में लैब को बर्बाद कर दिया था। और फिर शहर में चार्ल्स की क्लिनिक के पास काफ़ी सारी गाड़ियाँ आती है और उसमें से गुंडे निकलते हैं और फिर वहाँ बैन आता है और वो लोग चार्ल्स को लेकर अंदर जाते हैं और फिर वहाँ बैन बोलता है कि उसे उसके भाई की प्रॉपर्टी नहीं मिल रही और ये कैसे भी वो लेकर रहेगा, जिसमें ये चीज़ पहले वो काफ़ी आसानी से कर सकता था, लेकिन अब कैट के साथ एक लड़की को उसने देखा है और वो कौन है इस बारे में चार्ल्स को तो पता ही होगा और तब चार्ल्स को इस बारे में कुछ भी नहीं पता ये वो बताता है और तब बैन उसके हाथ को पकड़ने कहता है और अगर उसके पास कोई जानकारी नहीं है तो उसका हाथ भी कुछ काम का नहीं है ये बताकर वो उसकी उंगलियां काट देता है और फिर बैन वहां से अपने लोगों के साथ निकलता है और तब वहां उसका एक आदमी बताता है कि शहर में कुछ लोग एक लड़की को ढूंढ रहे हैं और वो लड़की वही लड़की हो सकती है और तब वहां बैन उन लोगों को कांटेक्ट करने कहता है और फिर वो लोग वहां से निकलते हैं। दूसरी तरफ सैम, कैट और टीना के साथ शहर में शॉपिंग के लिए जाते हैं और वहाँ सैम टीना को लोगों के खाने के वीडियोस दिखाता है जिसमें वो लोग लाइव काफ़ी ज़्यादा खाकर काफ़ी ज़्यादा पैसे कमाते हैं और टीना भी ऐसा कर सकती है ये वो बताता है, जिसमें टीना इस चीज़ के लिए तैयार होती है और तब वहाँ कैट हंसती है और फिर वो लोग सुपरमार्केट आते हैं और उस जगह को देखकर टीना काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और फिर वो वहाँ पर फ्री सैंपल्स वाले फूड्स को खाने लगती है जो कि उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद आते हैं और तब वहाँ उसे सैम आकर रोकता है और वहाँ उन्हें दूर से कैट देखती है और तब वहाँ से उसे चार्ल्स का फ़ोन आता है। दूसरी तरफ सैम और टीना वहाँ से निकलते हैं जिसमें सैम उसे कम खाने कहता है और टीना खाने का काफ़ी सारा सामान जमा करती है। कुछ देर बाद चार्ल्स को कैट इलाज करवाकर उसके घर पर लाती है जिसमें चार्ल्स दारू पीता है
और वहाँ वो कैट को इस मामले को खत्म करके उसकी प्रॉपर्टी बैन के हवाले कर देने कहता है, जिसमें वो नहीं चाहता कि बैन कैट या सैम के साथ कुछ भी ऐसा तैसा करे। और तब कैट वहाँ से हाँ बोलकर निकलती है और फिर वो अपनी कार में बैठती है, जिसमें अचानक से उसके पास जॉय आ जाती है। दूसरी तरफ बैन कुछ लोगों को एक लड़की को मारने के लिए जमा करता है और फिर वो अपने ऑफिस में आता है, जिसमें वहाँ उसके दोनों गार्ड्स को मार दिया जाता है और वहाँ उसकी पूरी टीम मरी हुई होती है, जिसमें वहाँ पर उसे पीटर दिखता है। और फिर वहाँ ग्वेन उसका फ़ोन लेकर तोड़ देती है और फिर बैन वहाँ से किम से बात करने जाता है, जिसमें वो उसके बारे में पूछता है। और तब किम बताती है कि उसने ही उन लोगों को वहाँ पर बुलाया है। और तब बैन आगे बढ़ता है और वो बताता है कि एक लड़की उसके काम के बीच में आ रही है। और तब किम वो लड़की कहाँ मिलेगी ये पूछती है और तब बैन उसे ये चीज़ बताने पर जिंदा छोड़ देने कहता है, जिसमें किम हंसती है। और फिर वो बैन के पास आती है और तब वो बताता है कि वो उसे उस जगह पर लेकर जा सकता है और वो उसके काम भी आ सकता है। दूसरी तरफ सैम टीना को जिया के वीडियोस दिखाता है, जिसमें जिया ने स्टेज पर माइक को उड़ाकर पूरे देश को दीवाना बना दिया था और वो ऐसा ही कुछ करने के लिए टीना को कहता है। और तब टीना वो ये कैसे कर सकती है ये पूछती है और तब सैम उसे ट्रेन होने कहता है, जिसमें अगर उसने कैसा किया तो वो उसे काफ़ी ज़्यादा खाना खिलाएगा ये बोलता है। और तब टीना उसके पीछे की सारी चीज़ें उड़ाती है और वो सैम का मजाक उड़ाती है। और तब सैम उसे सीरियस होने कहता है और वहाँ टीना उसे सभी चीज़ें उड़ाकर दिखाती है, जिसमें सैम खुश हो जाता है। और वहाँ टीना अब सैम को पसंद करने लगी होती है। और वहीं पर कैट कार लेकर घर पर आती है, जिसमें उसे याद आता है कि जॉय ने उसे लैब में टीना को सबके मारते हुए वाला वीडियो दिखाया था और वो एक कातिल है, जिसमें वो उन लोगों को भी मार सकती है ये वो बोलती है। और फिर जॉय ने कैट को एक डिवाइस दिया था और रात को 9 बजे उसने टीना को घर के बाहर निकालने कहा था। और तब कैट घर पर आती है। दूसरी तरफ वहाँ पर जॉय और जेम्स के साथ उसकी टीम के सभी लोग आए होते हैं और वहाँ से उनका एक आदमी बिलबोर्ड पर आता है, जिसमें वो आगे बढ़ता है। दूसरी तरफ किम और उसकी टीम भी गाड़ी लेकर कैट के घर की तरफ आते हैं और घर के अंदर टीना और सैम टीवी देख रहे होते हैं और वहाँ कैट काफी ज्यादा डरी हुई होती है। और फिर सैम टीना को अपने साथ रात को 9 बजे बाहर फूटने वाले पटाखे देखने आने कहता है, जिसमें कैट उसे रोकती है। दूसरी तरफ से जॉय का साथी मार्क टीना पर हमला करने तैयार होता है और फिर घर पर कैट ने गलती की है ये चीज़ उसे रियलाइज होता है और वो टीना को छुप जाने कहती है, जिसमें बाहर से काफ़ी सारी गाड़ियाँ घर की तरफ आती है और उनमें से बैन काफ़ी सारे गुंडों के साथ निकलता है। और फिर वहाँ किम की टीम भी उसके साथ होती है, जिसमें जॉय और जेम्स को पता होता है कि वो लोग भी सुपर ह्यूमन्स हैं। और फिर घर में से कैट बाहर आती है और वो बैन को वहाँ से निकलने कहती है, जिसमें उसके पास भी हथियार है ये बैन बताता है। दूसरी तरफ मार्क छत पर सैम और टीना को देख लेता है और वहाँ से सैम टीना को जंगल में जाकर छुप जाने कहता है, जिसमें सब ठीक होने पर वो लोग उसे लेने आएंगे ये वो बोलता है। और फिर नीचे की तरफ बैन टीना के बारे में पूछता है और तब कैट उसे कुछ भी नहीं बताती और तब बैन उसे मार देता है। और वहीं पर सैम अपनी बहन के पास आता है और तब मार्क बिलबोर्ड से घर पर हमला करता है, जिसमें वहां पर धमाका होता है और टीना दूर जा गिरती है। और ये चीज़ किम की टीम भी समझ जाती है और उन्हें आसपास दूसरे लोगों के होने का एहसास भी होता है। और तब ग्वेन वहां से बिलबोर्ड की तरफ जाती है और फिर वहां जॉय और जेम्स आगे बढ़ते हैं, जिसमें उन्हें घर के अंदर टीना नहीं दिखती। दूसरी तरफ मार्क पर ग्वेन हमला करती है, जिसमें दोनों बिलबोर्ड पर ही लड़ते हैं। और तब ग्वेन वहाँ मार्क को अपनी तेजी से काफ़ी ज़्यादा मारती है, लेकिन वहाँ मार्क के घाव अपने आप भरने लगते हैं और फिर दोनों फिर से लड़ने लगते हैं, जिसमें ग्वेन हवा में उड़ उड़कर मार्क को मारती है और फिर वो उसे नीचे गिराकर काफ़ी सारे घाव देती है और फिर वो ऊपर आ जाती है, जिसमें उस पर मार्क फिर से हमला करता है और वो ग्वेन के साथ जंगल में जा गिरता है। दूसरी तरफ सैम कैट को देखकर दुखी होता है और वहाँ बैन उसके पास आता है और वो बोलता है कि उससे पंगा लेने का यही इल्जाम होएगा। और तब सैम उसे गाली देता है
और वहाँ बेन उसे मारने की धमकी देता है, वरना वो उसे चुपचाप पेपर साइन करने कहता है और फिर वो उसका ख्याल रखेगा ये भी बताता है। और वहीं पर उस पर जॉय हमला कर देती है और फिर वो लोग वहाँ पर क्यों है ये वो पूछती है और तब किम बताती है कि वो लोग वहाँ पर एक ही काम के लिए आए हैं। और वहाँ पर उन सुपर ह्यूमंस के बीच में सारे गुंडों की फट पड़ती है और तब वहाँ किम सारे लकड़ी के टुकड़ों को नोकदार बनाकर गुंडों को मरवा देती है और फिर वो लोग आगे बढ़ते हैं, जिसमें जॉय और जेम्स उन पर हमला करते हैं और वहाँ तीनों काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ते हैं और हर गोलियों से बच जाते हैं। और फिर वो लोग दोनों को मारने लगते हैं, जिसमें किम की टीम काफ़ी तेज़ होती है और वहाँ जॉय और किम लड़ते हैं, जिसमें जॉय किम को काफ़ी सारी गोलियां मारती है और वहाँ उसके सारे घाव ठीक हो जाते हैं। और फिर वो लोग मिलकर जॉय को काफ़ी ज़्यादा मारते हैं और नीचे फेंक देते हैं, जिसमें वहाँ सैम दिखता है और वहीं पर उसे बैन मारने जाता है और तब वहाँ जॉय सैम को बचा लेती है और तब जेम्स उसे आकर देखता है, जिसमें वहाँ किम की टीम उन्हें देख रही होती है और वहाँ वो लोग देखते हैं कि सैम को भी गोली लगी है और वो मर जाता है। दूसरी तरफ जंगल में एक जगह पर टीना उठती है, जिसमें वो घर से काफ़ी दूर गिरी होती है और वहाँ वो जिंदगी में पहली बार पटाखे फूटते हुए दिखती है और उसे कैट और सैम की भी याद आती है, जिसमें वो उन्हीं दोनों के करीब थी। और वहीं पर ग्वेन मार्क को मारकर आगे बढ़ती है और वहाँ उसे टीना दिखती है और तब वो लोग पहले भी मिले हैं ये बोलती है और फिर ग्वेन अपनी काफ़ी स्पीड से उसे मारने चाहती है, लेकिन वहाँ टीना उससे भी तेज़ होती है और वो उसे पकड़कर उसी का चाकू से उसे मार देती है। दूसरी तरफ जॉय और जेम्स से नीचे आकर किम की टीम लड़ने लगती है, जिसमें वो लोग जॉय और जेम्स को पकड़ पकड़ कर मारते हैं और वहाँ वो पीटर से लड़ती है और वहाँ पर मैरी भी आती है और दोनों मिलकर जॉय को काफ़ी सारे घाव देते हैं, जिसमें वहाँ गन लेकर वो लोग जॉय को मार देते हैं। और वहाँ जेम्स उन दोनों पर हमला करता है, जिसमें उसने पीटर को चाकू मारा होता है और तब चाकू पीटर अपने गले से निकलता है और जेम्स वहीं पर बेहोश हो जाता है। और फिर पीटर वहाँ पर चाकू लेकर आगे बढ़ता है और उसके पीछे से वहाँ पर टीना आती है, जिसमें उसके पास ग्वेन की लाश होती है और तब तीनों उसे देखते हैं और वहाँ टीना कैट और सैम की लाश देखती है, जिसमें पीटर उसे देखकर हंसता है और वो लोग उसी के लिए वहाँ पर आए ये बताता है और तब टीना उसे देखती है और फिर वहाँ पर बेन घायल दिखता है और तब वो उसके पास जाकर उसे तड़पाती है, जिसमें टीना वहाँ पर अपनी एक पावर से पल्स छोड़कर पीटर का हाथ वहीं पर कटवा देती है और फिर वहाँ वो मैरी को दूर पटक देती है और वहाँ वो लोग वापस आते हैं और तब उन्हें काफ़ी दूर दूर तक मार मार कर टीना फेंक देती है, जिसमें कोई उसके पास भी नहीं आ पाता। और फिर वहाँ वो मैरी के पास आती है और तब टीना उसे पकड़कर वहीं पर चाकू से उसे मरवा देती है, जिसमें टीना उसे पकड़कर दूर फेंकती है और फिर पीटर आगे बढ़ता है और वहाँ वो अपना हाथ फिर से उगा लेता है और आसपास की चीज़ें वो उड़ाकर टीना पर हमला करता है और तब टीना उन सभी पत्थरों को तोड़वा देती है और तब पीटर आगे बढ़ता है, जिसमें टीना उसे वहीं पर रुकाकर पत्थरों का भवंडर उड़ाती है और उसी के बीच में पीटर की सारी मांसपेशियां भी खत्म हो जाती है और वहीं पर वो मारा जाता है। और फिर वहाँ पर सिर्फ किम बची होती है, जिसमें उसके पीछे से एक गाड़ी आती है और उसमें से जिया निकलती है और तब किम उसे देखकर खुश होती है और वो उसे जाकर टीना को मार देने कहती है और तब जिया बताती है कि वो उसकी बहन है और तब किम चौंक जाती है, जिसमें जिया ने उसे सिर्फ टीना को आज़ाद करने कहा था ये वो बताती है और फिर जिया किम को मार देती है और फिर जिया टीना के पास आती है और वो बताती है कि उसने किम की टीम को उसे आज़ाद करने भेजा था क्योंकि वो थोड़ी सी घायल थी, लेकिन उन लोगों ने वहाँ पर सभी लोगों को मार दिया, लेकिन टीना फिर भी बच गई और वो लेफ्ट से बाहर आई थी। तब से जिया की नज़र उसी पर है और उसकी माँ की कोख से निकलने के बाद आज जाकर दोनों डायरेक्ट मिले हैं और तब उसे बाहर क्यों निकाला ये टीना पूछती है, जिसमें जिया बताती है कि उन दोनों को उसकी माँ से जाकर मिलना है, जिसमें वो उन्हें ढूंढ रही है
और फिर जिया टीना को उसका साथ देने कहती है और तब टीना वहाँ पर सैम और कैट की लाश देखती है और वहाँ जिया बताती है कि वो बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगी, जिसमें टीना को बैन जिंदा दिखता है और तब वो उसे मार देती है और फिर टीना वहाँ पर बैठ जाती है, जिसमें जिया उसे बेहोश कर देती है और फिर वो लोग उसे लेकर वहाँ से निकलते हैं, जिसमें बाहर काफ़ी सारी लाशें दिखती है और फिर जिया वहाँ से गाड़ी लेकर निकल जाती है। अगले दिन इस बारे में डॉक्टर चॉम को पता चल गया होता है और वो शिन को बताती है कि दोनों लड़कियां अपनी माँ को ढूंढने जरूर आएगी, जिसमें वो शिन को इस चीज़ के लिए तैयार होने कहती है और फिर माँ के पेट में दोनों बहनें साथ में दिखती है, जिसमें टीना उठ जाती है और इसी के साथ ये फिल्म खत्म होती है। फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें कैट के घर के बाहर जेम्स दिखता है, जो कि घायल हालत में उठता है और फिर वो जॉय को बताता है कि वहाँ से सभी लोग भाग गए हैं, जिसमें जॉय भी वहाँ पर उठती है और फिर वो बोलती है कि जेम्स काफ़ी ज़्यादा फट्टू है और फिर जॉय जेम्स को फ़ोन लेकर ली को फ़ोन लगाती है, जो कि वहीं पर छत पर दिखता है और फिर दोनों बात करते हैं, जिसमें ली बोलता है कि मैंने कहा था कि तुम्हें मदद की ज़रूरत पड़ेगी और तब जॉय बोलती है कि वो उसकी मदद लेना तो नहीं चाहती, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं है, जिसमें ली उसके साथ काम करने में मज़ा आएगा ये बोलता है और तब जॉय उन्हें नीचे आने कहती है, जिसमें ली बोलता है कि उसे पता है वो लोग कहाँ जा रहे हैं और इसी के साथ ये फिल्म थर्ड पार्ट का संदेशा देकर खत्म होती है और इसी के साथ हमारा ये वीडियो भी खत्म होता है। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, एम करते 1000 लाइक्स। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दूसरी मूवी सीरीज़ की भी एक्सप्लेन वीडियो देखने मिलेगी, तो प्लीज़ आप उन्हें देखना ना भूलें। और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी और आप कौन सी दूसरी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और आप हमारे दूसरे वीडियोस भी देख सकते हो। और अगर आपको मेरा काम पसंद आया तो प्लीज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया।